जब तक डरेंगे नहीं तब तक के लोग भागेंगे नहीं, समझ लेना मेरी बात। इस बार अगर जेपी पावर प्रॉफिट दे देता तो क्या आपको लगातार ये अपर सर्किट दिखाकर 20 रुपए तक पहुंच जाता कि पावर सेक्टर में गिरावटों के असर और जैसे सुजलोन में हुआ था वैसे ही जेपी पावर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर ड्रोन कंपनियों की कि किस कंपनियों में हमें अपनी दिमाग लगाना चाहिए, और बात करेंगे सर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की, और बात करेंगे सर अदानी जी की। सबसे पहले बात करते हैं सर जेपी पावर की। और जेपी पावर में आपको लॉस का सामना करने को मिल गया है। वो उस टाइम करने को मिल गया है जब कोयले की इतनी शॉर्टेज और इतनी बिजलियों के कट के बाद ये हमें देखने को मिल रहा है कि पावर सेक्टर में गिरावटों के असर और जैसे सुजलोन में हुआ था वैसे ही जेपी पावर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोनों स्टॉक सुजलोन एनर्जी और जेपी पावर पेनी स्टॉक है, और दोनों का जो मकसद है ना एक जैसा हो गया है। यानी कि पिछले साल से इस साल इन्होंने सेल में ग्रोथ कर दी है और जेपी पावर ने भी सेल में ग्रोथ कर दी, यानी कि जेपी पावर भी ऐसे ऊपर की तरफ गया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसने कितनी सेल की है, नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पहले ही ये चीज़ें देख ली होगी। हम इसके काम के ऊपर बात करेंगे सर, क्योंकि जिस भी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है उसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ना, शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट दे भी देता तो क्या हो जाता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार अगर जेपी पावर प्रॉफिट दे देता तो क्या आपको लगातार ये अपर सर्किट दिखाकर 20 रुपए तक पहुँच जाता? भूल जाओ सर, और आप इसके काम के प्रति इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने 2-3 परियोजना जल विद्युत के लिए उत्पन्न करी है, सोची है कि इस तरीके से काम होगा और जम्मू एंड कश्मीर को जल वाली बिजली, यानी कि जो काम जेपी पावर भी करता है उससे मिलता जुलता काम मोदी जी के सपना है। और वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने परियोजना का उद्घाटन भी किया था महीने पहले। इस न्यूज़ को पकड़ो और आपको ये देखना है कि जेपी पावर जो काम करता है ना सर, पानी से बिजली बनाने वाला काम करता है, कोयले से भी ये बिजली बनाता है और माइनिंग में भी ये काम कर रहा है। जब तक डरेंगे नहीं तब तक के लोग भागेंगे नहीं, समझ लेना मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस पेनी स्टॉक में देखना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉफिट आ जाता ना, ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देता, फिर आप इसके अंदर इसको पकड़ने के लिए इसे खरीदारी करते और ये फिर दोबारा गिरने के कगार पे आता, जैसे हुआ था सुजलोन एनर्जी में जब उसने 37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया था और फिर ये 13 रुपए के छलांगे मारता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो फिर भी सुजलोन एनर्जी आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया ना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुजलोन एनर्जी का भी काम बहुत अच्छा है और जेपी पावर का काम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको ये बता देता हूँ सर, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम जो है, पानी से बिजली बनाने वाला काम, वो ये काम करता है। अगर आपको इसका काम पसंद आ रहा है ना तो आपको इसके अंदर अपना दिमाग इसलिए भी लगाना है कि इसका जो भी काम है वो पावर से संबंधित है। इस टाइम पावर के जितने भी शेयर हैं उनमें आपको कट की समस्या देखने को मिल रही है हर जगह, और आपको लॉस आता हुआ पेनी स्टॉक में ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो समझ लीजिए सर, जेपी पावर में आपको शांति से बिल्कुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिर वही फंडा अपना रहा हूँ कि अगर इनकी सेल बिल्कुल भी ना होती, 100-200 करोड़ में होती, तो हम इसके अंदर अपनी मंशा को गलत भी कर सकते थे। फिर भी पेनी स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत अपने हिसाब से ही पैसा लगाना चाहिए। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, कल जब अडानी ग्रुप जी ने, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज ने
ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 50% का स्टेक वाली न्यूज़ आपको देखने को मिली और उससे अब ये उत्पन्नता नज़र आ गई है कि आने वाला ज़माना ड्रोन पर आधारित हो रहा है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत ड्रोन महोत्सव सबसे बड़ा इंडिया का एक उद्घाटन कर दिया है और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक इंसान के पास मोबाइल के जैसे ड्रोन भी उनके पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाला ज़माना ड्रोन पर आधारित होने वाला है, सुरक्षा से लेकर डिलीवरी तक में ये यूज होने वाला है। और जो फसलें हैं ना, जिस तरह से अडानी जी ने उस कंपनी में जो स्टेक लिया है वो भी फसलों पर निगरानी करता है, ड्रोन से वो करते हैं, तो वो भी उन्होंने वो बोला है सर। इसके अंदर आपको संभावना ये देखने को नज़र आ रही है कि आने वाला समय जो भी आधारित होने वाला है, जो सरकार की एक मंशा है और सरकार ने ये भी कहा है कि सरकारी मंत्रालय ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन का उपयोग करें। और बीते सितंबर में भी पीएलआई की स्कीम के तहत ड्रोन के व्यापार से जुड़े हुए कुछ प्रोत्साहन भी पीएलआई स्कीम के तहत उन्होंने देने का वादा भी किया था सर। तो अब इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय बिल्कुल पूर्णतया ड्रोन कमाने वाली कंपनी पे आधारित होने वाला है। आपको बता दूं कि ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये कह दिया है कि 2026 तक ये कारोबार ना 15,000 करोड़ तक फैल जाएगा। तो ये कितनी महत्वपूर्ण एक बात है सर। एक अधिकारी ने ये भी कहा है कि जहां सड़क के रास्ते कुछ सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है तो वहां पर भी ड्रोन की मदद से ये काम किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव संकेत। और ये अडानी जी ने तब ये न्यूज़ आई है निकल कर जब कल इसका उद्घाटन भारत ड्रोन महोत्सव का जो मेला लग रहा है उससे पहले ही उन्होंने एक अपनी जो 50% का एक और एक कंपनी में लिया है, जो कल भी वीडियो बनाई थी मैंने आपको। तो वो एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि जब सरकार ही ड्रोन के लिए इतना उत्सुकता दिखा रही है तो कहीं ना कहीं हमें भी इसके अंदर कुछ उज्ज्वलता नज़र आ रही है। जब मैंने आपको कहा था ना कि जब भी किसी काम का स्टार्टिंग शुरुआती तौर पर आ जाती है ना तो उसे उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए और वो आपको तब जाकर बेनिफिट देगा। अब आप कह रहे हो कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेस का इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने सर कहीं एक न्यूज़ देखी थी जिसमें ड्रोन का व्यापार करने के लिए रतन इंटरप्राइजेस भी एक अनुमान दिखा रहा है और वो भी कहीं ना कहीं इसके क्षेत्र में उतर रहा था। आज से 4 से 5 महीने पुरानी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, वो मुझे एकदम क्लिक कर गई। फिर मैंने खोजबीन करी गूगल में जाकर तो कल ही सर 60% की हिस्सेदारी रतन इंडिया ने भी थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम में 60% की हिस्सेदारी ले ली है जो ड्रोन के ऊपर काम करता है। जानिए सर कि महोत्सव से पहले 2 लोगों ने अपना स्टेक ऐसे क्षेत्र पर लगा दिया है कि जो ड्रोन से संबंधित है। और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर आपने ये समझा कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेस सर वो बता रहा हूं जिसका शेयर सर 41 रुपये करीब है, वो नहीं कि जो शेयर नीचे है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि रतन इंडिया इंटरप्राइजेस सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी उतरा पड़ा है सर। तो सारी समस्याओं को समाधान एक ये निकल कर आता है कि आने वाला ज़माना पूर्णतया आपको बता दूं मैं सर कि ड्रोन पर होने वाला है। जो टेक्नोलॉजी आ गई है जो फसलों पर निगरानी भी रखेगी, और अडानी इंटरप्राइजेज हो और आपका रतन इंडिया हो और आपका एक पारस डिफेंस शेयर है, इन तीनों पे आपको नज़र रखनी है। अगर जितनी जल्दी आपने इनके अंदर नज़र रखी, आपको ड्रोन वाले जो शेयर हैं ये उज्ज्वलता करते हुए दिखाई देंगे सर। इस तरह की वीडियो अगर आपके दिमाग में आ रही है, समझ में आ रही है कि महोत्सव भी और स्टेक भी साथ साथ हो रहे हैं, तो आने वाला ज़माना फिर ड्रोन पे पक्का ही आएगा। लेकिन फिर भी अपने एनालाइज खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला देता हूं और वो बिंदु मुझे सच में ही आगे जाकर कुछ ना कुछ
बेनिफिट जरूर देते हैं सर। तो जेपी पावर में ये सेल अच्छी कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। 2 करोड़ का मामूली से इनका जो लॉस आ गया उस पर ध्यान मत दीजिए, और ध्यान रखिए कि ये जल विद्युत बिजली बनाता है। बस ये एक इसका पकड़ लीजिए, और इसकी सेल बढ़ रही है, इसे सोच लीजिए। अगर इसका प्रॉफिट और लॉस से आपने टेंशन ले ली इतने छोटे शेयर में, तो फिर आप इसमें फिर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी नज़र अलग बनाइए, और सुजलोन एनर्जी में भी आपको अलग तरीके की नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी सेल बहुत अच्छी हो रही है सर। और ड्रोन में सर इन तीनों कंपनी को आपको देखना पड़ेगा, और आगे जाकर आपको अपने लिए ही वर्क करना पड़ेगा, इसलिए न्यूज़ को अच्छी तरह आपको देखना पड़ेगा सर। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।